हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम लिम्फोइड ऑर्गन या इम्यून सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ऑटो इम्यूनिटी को कंप्लीट करा, बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर करे। आज के लेक्चर में हम लिम्फोइड ऑर्गन या इम्यून सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, या फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में अटैक नहीं करने देता, या उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से, या डिजीज़ कॉज नहीं होने देता। किसी भी टाइप के जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में अटैक करते हैं उनको अटैक नहीं करने देता हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्ट करती है या डिफेंस प्रोवाइड करती है किसी भी पैथोजन से या फॉरेन पार्टिकल से। अब हम पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन का क्या फंक्शन है। लिम्फोइड ऑर्गन, दोज ऑर्गन where proliferation and maturation of lymphocytes takes place। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन वहाँ पर होते हैं, लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर इनमें क्या होता है, प्रोलिफिकेशन मीन्स लगातार इसमें मल्टीप्लिकेशन होना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम प्रोलिफिकेशन कहते हैं, मीन्स लगातार बढ़ते रहना। और मैचुरेशन मीन्स क्या होता है कि एकदम से ये मैच्योर नहीं होते। अगर हम थाइमस का एग्जांपल देखें तो थाइमस में क्या होता है कि अगर हमने बी सेल्स और टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है, लेकिन ये मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होता है। इसका मैचुरेशन सेकेंडरी लिम्फोइड सेल्स में होता है या सेकेंडरी लिम्फोइड सिस्टम में होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड सिस्टम कहाँ होता है, लिम्फ नोड्स में इनका क्या होता है, मैचुरेशन होते हैं। स्प्लेन में इनका मैचुरेशन होता है, इस जगह में जाकर के इनका मैचुरेशन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इट इज़ पार्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। क्या है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। और इम्यून सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है, कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब हमने बताया यहाँ पर ये तो इम्यून सिस्टम हो गया। इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी जो बाहर से जो पार्टिकल्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथीज जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, डिजीज़ कॉज नहीं होने देता। अब इम्यून सिस्टम का क्या क्या काम है, जो कोई भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आता है सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है। ठीक है, अगर कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में होती है पहली बार, जब वो दूसरी बार आती है तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट सेल तैयार हो जाते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। दूसरा है रिस्पॉन्स। जब हम उसको रिकॉग्नाइज, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि बाहर से आने वाला कोई भी एंटीजेंस है या कोई भी पैथोजेंस है जो बाहर से आया, पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये सेल्स बाहर के हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स करेंगे। हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम पहले रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स करने के बाद रिमेंबर हो जाती है। हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि उनको जब हमारी बॉडी में वो अटैक करते हैं तो उनके आक्रमण करने के बाद हमारी बॉडी में कुछ सेल्स उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स करने के बाद उनको रिमेंबर कर लेती है। वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं उनके, ताकि फ्यूचर में दोबारा इनका आक्रमण हो, इनका अटैक हो हमारी बॉडी में तो हमारे सेल्स उनको पहचान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एलर्जी लिखा, जैसे हमने इम्यून सिस्टम हमें ऑटो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑटो इम्यूनिटी में हमने ये पढ़ा था, रूमेटाइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़ पढ़ा था, एडिसन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है,
ऑटो इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में कुछ इम्यून सिस्टम या कुछ इम्यूनिटी ऐसे प्रोवाइड होती है कि जो अपने जो हेल्दी सेल्स होते हैं और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं दोनों में अंतर नहीं कर पाती। इसके साथ साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करे, उनके साथ साथ हेल्थी सेल्स को भी क्या कर लेती है, हार्म कर लेती है। ऐसी इम्यूनिटी को, अपनी बॉडी में पैदा हुई इम्यूनिटी को ही नष्ट कर लेती है, ऐसे इम्यूनिटी को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी रूमेटाइटिस, अर्थराइटिस की कंडीशन में होता है। एलर्जी, हमारी बॉडी में हमें किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो गई, ठीक है, मीन्स हाइपर सेंसिटिव हो गई, पॉलन ग्रेन से हो गई, स्पोर से हो गई, ठीक है, माइट से हो गई, टिक से हो गई, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में आईजीई इम्यून सिस्टम काम करता है। ये एलर्जी को रोकने का काम करेगा, एंटी एलर्जी का काम करेगा। तो आईजीई एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में उस समय काम करते हैं। ये तो था इम्यून सिस्टम के बारे में कि कैसा काम करता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम किस तरीके से अपना फंक्शन करता है। अब हम इम्यून सिस्टम को क्लासिफाई कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को हमने क्लासिफाई करा, फर्स्ट इज लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंड बी सेल्स, टी सेल्स एंड एंटीबॉडी। अब लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं जहाँ पर लिम्फ नोड्स की फॉर्मेशन होती है और हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह पर छोटे छोटे लिम्फ नोड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो लिम्फॉइड जो ऑर्गन होते हैं उनको फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, प्राइमरी लिम्फॉइड सिस्टम एंड सेकेंड लिम्फॉइड ऑर्गन, या प्राइमरी लिम्फॉइड सिस्टम कह लीजिएगा आप, ऑर्गन कह लीजिएगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसके साथ साथ जो इम्यून सिस्टम काम करता है, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स आप उसको कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो, लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन बी लिम्फोसाइट्स की या बी सेल्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। बोन मैरो कहाँ होती है, हमारी बोन के अंदर बोन मैरो की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। तो बी सेल्स एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि जिसकी फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन दोनों ही बोन मैरो में होती है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल में फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होती है, लेकिन मैचुरेशन कहाँ होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड सिस्टम में होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एंटीबॉडीज़ पढ़ा, एंटीबॉडीज़ की हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होती है, हमने वहाँ भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, वो दो कैटेगरी में हम लिम्फोइड ऑर्गन को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, ठीक है। बोन मैरो के साथ साथ बोन मैरो में थाइमस में यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है। थाइमस कहाँ पर होता है, जस्ट चेस्ट कैविटी के नीचे, हार्ट के इस तरफ। अगर हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर हमारा थाइमस प्रेजेंट होता है। हम अगर जब बच्चे जन्म लेते हैं या जन्म लेते हैं, धीरे धीरे करके जब जब उनकी एज बढ़ती है तो थाइमस का साइज छोटा होता रहता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो थाइमस का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जैसे उनकी प्यूबर्टी की एज आती है वहाँ तक आने में थाइमस का साइज बहुत ज़्यादा घट जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस का साइज लगातार डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। जब न्यूबॉर्न बेबी रहेगा उस समय उसका थाइमस का साइज बहुत बड़ा रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस का साइज घटता चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एज ऑफ प्यूबर्टी में थाइमस का साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो साइज डिक्रीज एट द एज, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी साइज रिड्यूस, प्यूबर्टी के टाइम यहाँ पर थाइमस का साइज रिड्यूस हो जाता है। और थाइमस में ब्लड सर्कुलेशन के जरिए, ये लिम्फ नोड्स या ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये ही हमारी पूरी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। थाइमस में मैचुरेशन होता है किसका, लिम्फोइड्स, ये एंटीबॉडीज़ का या लिम्फ नोड्स का, या थाइमस में बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है, थाइमस में मैचुरेशन होती है, हम ये पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड्स, हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे नोड्स होते हैं जिनको कि हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। पूरी बॉडी में ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम की मदद से क्या होते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं और हमारी बॉडी में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और लिम्फ नोड्स का क्या, गेटिंग इम्यून
ठीक है। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस इम्यून सिस्टम का, ये जो कोई भी बाहर से जो पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। जब उसको ट्रैप कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया और उसको क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज करने के बाद वहीं किल कर देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स क्या करेंगे, वहीं मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स काम करते हैं। अब हम लिम्फॉइड ऑर्गन का सेकेंडरी लिम्फॉइड सिस्टम में पढ़ेंगे, या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड मीन्स जो हम गेन करते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड सिस्टम जिसको कि हमने गेन करा, एक्वायर्ड अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसको हम एक्वायर कहते हैं, जो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं। इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, लिम्फ नोड्स में इनकी फॉर्मेशन होती है, स्प्लेन में इनकी फॉर्मेशन होती है, टॉन्सिल्स में इनकी फॉर्मेशन होती है, अपेंडिक्स में इसकी फॉर्मेशन होती है। भले हमारे पास हम अपेंडिक्स नहीं पढ़ते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाता है, पर लेकिन ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये सारे हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने माल्ट के बारे में जिक्र किया था, इसकी फुल फॉर्म भी आपके पास आती है, M4 म्यूकोसल, A4 एसोसिएटेड, L4 लिम्फोइड और T4 टिश्यू। जहाँ पर म्यूकस सिक्रेशन होता है या म्यूकस की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर हमारी बॉडी में ये सेकेंडरी लिम्फॉइड सिस्टम काम करता है। अब म्यूकस कहाँ से, हमारे नेज़ल में मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस होता है, हमारे यूटीआई में, यूट्रस में, वेजाइना में म्यूकस का सिक्रेशन होता है, उसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में म्यूकस का सिक्रेशन होता है, उसके साथ साथ यूटीआई, रेस्पिरेटरी और जीआईटी, यहाँ पर म्यूकोसल म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो जिसको क्या माल्ट कहते हैं, कहाँ से सिक्रेशन होता है, ये आपको बताया गया। इस तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन या इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करता है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में लेक्चर आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।